सवार। मैं 7 साल का बच्चा है, नाम मेरा अग्गू, करता नन्ही शैतानियां, थोड़ी मस्ती कुटर को। पर एक बात जो मेरी लगती सबको अनूठी, सवालों की मेरी ढेरी बड़ी दूर तक है फैली। थोड़ी टेढ़ी थोड़ी मेढ़ी करती सबको परेशान परेशान। सॉरी तुलसा जी। ये है मेसी की फ्री किक और ये है रोनाल्डो का गोल। मीरा, तुमने फिर स्टेशन बदल दिया। क्या परेशानी है तुम्हें अच्छे संगीत से? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। अग्गू ने बहुत जोर से इस तरफ मारी और उसके टकराने से रेडियो का स्टेशन बदल गया। पर आपको तो बस मुझे ही दोष देना आता है। ओहो, आजकल तो बच्चों से बात करना ही मुश्किल है। अरे भाई, दोष नहीं दिया, बस पूछा ही है मैंने तुमसे। तो जिसने किया है उससे पूछ लो ना अब। अगस्त्य, अगस्त्य, तुम्हें ये रेडियो तोड़ना है क्या? कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा बच्चा कि ये घर है, फुटबॉल ग्राउंड नहीं है तुम्हारा। सॉरी माँ, गलती से मिस्टेक हो गया। तुम्हारा टीवी देखना बंद करना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी भाषा एकदम फिल्मी होती जा रही है अगस्त्य। गुड्डू, ये फिल्मी भाषा क्या होती है? अच्छा छोड़, चल खेलते हैं। खेलेगा तू? ये ले। वूहू, पापा आ गए। आओ, मुझसे बॉल छीन के तो दिखाओ। अग्गू, तू तो कह रहा था कि तू फुटबॉल चैंपियन है, अब हवा क्यों निकल गई? मैं चैंपियन हूँ और पापा मेरे कोच। पापा, कुछ सिखाओ ना। ठीक है, ठीक है, ये करके दिखाओ। अच्छा, 1 2 3 4, ये प्रैक्टिस करो और तुम जल्दी अपनी क्लास की टीम के चैंपियन तो बन ही जाओगे। गुड्डू, अब देख, इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार अगस्त्य कैसे करतब दिखाता है। दीदी, गिनना चालू करो। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है। तुम करके दिखा दो। मैं क्यों करूं? मैंने थोड़ा ना कहा था कि मैं चैंपियन हूँ। चैंपियन तो मैं हूँ ही। ये देखो कैसे खतरनाक किक करता हूँ। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? पर ऐसा भी क्या हो गया? कुछ पत्ते ही तो गिरे हैं। अबे घोचू, कुछ पत्ते नहीं, तुलसा जी के पत्ते। तुलसा जी, जिस पौधे की दादी हर सुबह पूजा करती है। ओह, अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी से ये पत्ते हटा देते हैं ताकि दादी को पता न लगे। थैंक यू दीदी। वैसे दीदी, दादी रोज इस पौधे की पूजा करती क्यों है? अग्गू, ओ अग्गू, अरे बेटा कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रहा है? दादी से पूछना।
ठीक है, मैं दादी से ही पूछ लूंगा। चल गुड्डू, दादी आवाज लगा रही है। इसका मतलब है कि डांट खाने का शुभ मुहूर्त आ चुका है। शुरू हो गया इनका फिर से। दादी, ये तुलसा जी की क्या कहानी है? पहले मेरा चश्मा इधर ला, बदमाश कहीं का। दादी कैच। बाय दादी, मैं चला खेलने। तू भी ना इसके साथ बदमाश हो गया है। क्या करूं मैं इस लड़के का? लगता है अग्गू ने फिर से तुलसा जी के पत्ते तोड़ दिए, इसलिए मुझसे उनकी कहानी पूछ रहा था। आज तो इसे सबक सिखा के रहूंगी। ऐसा भी क्या स्पेशल है तुलसा के पत्तों में? पत्ते ही तो हैं। पत्तों की भी कोई कहानी होती है क्या? हाँ गुड्डू, पार्क में रोज इतने पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। चल घर चले, शाम हो गई। अग्गू, तुलसा जी के पत्ते किसने तोड़े? वो मतलब मैं क्या कह रहा था, छोड़ो ना दादी, पत्ते ही तो हैं। दादी प्लीज, सॉरी, अब से नहीं होगा। ये साधारण पत्ते नहीं है बेटा, इनके पीछे एक कहानी है। तुलसी की कहानी? तो फिर सुनाओ ना दादी, बड़ा मजा आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, सुना दूंगी, लेकिन पहले जाकर हाथ पैर धो लो। लड्डू तो मुंह से खाते हैं दादी, और मुंह तो एकदम साफ है। मुझे तो लड्डू दे दो दादी। अय हाय, क्या हालत बना रखी है गुड्डू महाराज। चल अपने अग्गू के पास जाके तू भी थोड़ा नहा ले, जा। और भाई अगस्त्या, क्या तोड़ फोड़ मचाई आज? तुलसा जी के पत्ते पापा, और दादी से डांट भी पड़ी। अच्छा बच्चों, भूल गया तुलसा जी के पत्ते उठाते समय किसने सहायता की थी? किसने सहायता की थी? दादी को पता तो चल ही गया। अरे मूर्ख, दादी हम सबकी दादी हैं, उनको खुद पता चल गया, मैंने थोड़ी बताया। अरे अरे अरे, हो गया बच्चों, अब लड़ना बंद करो। माँ, खाने में क्या बना है? टिंडे और परवल, साथ में लौकी भी है। आज का दिन ही खराब है। अग्गू, खाने का अपमान नहीं करते बेटा। पापा, परवल टिंडा सुन के अग्गू की शक्ल भी टिंडे जैसी हो गई थी, और अब देखो। मीरा, अग्गू, अगर तू ऐसे शोर मचाएगा ना, तो मैं आज तुलसा जी की कहानी नहीं सुनाऊंगी। हाँ दादी, आप सिर्फ मुझे कहानी सुनाना,
तू भी कम बदमाश नहीं है। उस बेचारे को डांट खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो। तो बच्चों, तुलसा जी की कहानी बहुत ही मजेदार भी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों, प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में वृंदा नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। वयस्क होने पर वृंदा का विवाह जलंधर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस राजा से हुआ, जिसका जन्म भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने से हुआ था। जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था और उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया था। तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया था और वो अजय प्रतीत हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो तो एक प्रकार से शिव जी का ही अंश था। एकदम सही। जलंधर की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाता। जो उसके रास्ते में आता वो चुटकियों में उन्हें मिटा देता। तो अब सब देवताओं को ये समझ आ गया कि क्योंकि जालंधर को महादेव ने ही उत्पन्न किया है, तो महादेव ही हैं जो इस राक्षस राज का वध कर सकते हैं। सभी देवों की प्रार्थना सुनकर महादेव जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ भाई, उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। महादेव और जलंधर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शिवजी ने जलंधर पर प्रहार किया, लेकिन उनका हर वार विफल हो गया। एक रहस्यमय कवच सभी हथियारों और हर प्रहार से उसकी रक्षा कर रहा था। युद्ध ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अंत में स्वयं भगवान शिव को पीछे हटना पड़ा। वस्तुतः जलंधर का कवच उसकी पत्नी वृंदा के तपोबल और पवित्रता का परिणाम था। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की रक्षा के लिए साधना करती रहती। ओह, तो ये वृंदा के तप का फल ही था जो जलंधर को दिव्य कवच मिल गया था। हाँ बेटा, और जिसकी सहायता से वो पूरे ब्रह्मांड में विजयी हो रहा था। इसी बीच सभी देवता और शिवजी खुद विष्णु जी के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या सुन के विष्णु जी थोड़ी देर के लिए सोच विचार में लग गए और फिर उन्होंने सभी देवताओं को एक उपाय बताया। वृंदा की पवित्रता ने ही जलंधर को अजेय बनाया है। हमें वृंदा की पवित्रता के कवच को नष्ट करना ही होगा। जलंधर के आतंक को समाप्त करने का यही एक उपाय है। कुछ समय बाद विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। दिख तो जलंधर के जैसे ही रहे थे, परंतु और भी तेजमयी और सुंदर। जैसे ही वृंदा ने श्री विष्णु को जलंधर के रूप में देखा, वो उनकी ओर आकर्षित हो गई। अब क्योंकि वृंदा अपने पति से अलग किसी और पुरुष की ओर मोहित हुई, इससे उसकी पवित्रता भंग हो गई और इस तरह विष्णु जी ने न केवल वृंदा की पवित्रता को भ्रष्ट किया, बल्कि जलंधर के दिव्य कवच को नष्ट करने का उपाय भी निकाला। जैसे ही जलंधर का कवच नष्ट हुआ, शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया और
उसके आतंक का नाश कर डाला और वो वापस उनकी तीसरी आंख में समा गया। पति की ऐसी मृत्यु से क्रोधित वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुमने छल से मेरी पवित्रता को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाए और तुम्हें भी अपनी अर्धांगिनी से विरह झेलना पड़े। वृंदा के द्वारा दिया गया पहला श्राप तब फलित हुआ जब विष्णु जी एक काले पत्थर शालिग्राम जी में बदल गए, और दूसरा तब जब वो अपने रामावतार में माता सीता से अलग हुए। तत्पश्चात वृंदा ने जल समाधि ले ली, परंतु उसकी धार्मिक निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होके स्वयं विष्णु जी ने वृंदा को एक पौधे के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसका उपयोग विशेषतः विष्णु जी की ही उपासना में होता है। और इस तरह वृंदा की कहानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। तुलसा जी वृंदा ही हैं और इनकी पूजा कर घर की महिलाएं अपने परिवार को रक्षा प्रदान करती हैं। ठीक उस प्रकार जैसे वृंदा की पूजा उसके पति जालंधर को रक्षा प्रदान करती है। क्या हो गया अग्गू, कहानी पसंद नहीं आई? कहानी तो बहुत पसंद आई दादी, पर मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ, मेरे भी। ठीक है, अभी सो जाओ। कल ये क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगस्त्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा। यही ना कि जलंधर को शिवजी क्यों नहीं हरा पा रहे थे? वाह दादी, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? क्योंकि दादी दादी है बुद्धू, बताया था ना। दादी, मुझे ये जानना है कि जो विष्णु जी ने किया, क्या वो चीटिंग नहीं थी? विष्णु जी ने जो भी किया वो संसार के हित में किया मीरा, वरना जलंधर अपने अहंकार के कारण इस सृष्टि का सर्वनाश कर देता। सृष्टि के पालन और धर्म के संरक्षण के लिए विष्णु जी प्रायः ऐसी लीला करते रहते हैं। दादी, मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो। हाँ, बताती हूँ। पतिव्रता स्त्री की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। किसी और दिन मैं तुम्हें सती की भी कहानी सुनाऊंगी। वृंदा की बात करें तो उसकी आस्था इतनी अटल थी कि उसकी इच्छा शक्ति एकदम प्रचंड हो गई थी। वो निस्वार्थ भाव से धर्म कर्म करती थी और हमेशा अपने पति की रक्षा की मनोकामना किया करती थी। ऐसी तपस्या और निष्ठा के सामने महादेव का हृदय भी पिघल जाता है, और वे वही करते हैं जो एक सच्चे भक्त की इच्छा हो। अब मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ। इस कहानी से तुम बच्चों ने क्या सीखा? यही कि भक्ति में शक्ति है और पतिव्रता स्त्री की शक्ति अपरंपार है। क्या बात है मीरा। और तूने अग्गू? सॉरी तुलसा जी, मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं थी। आगे से मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा और आपका ध्यान रखूंगा।